सुंदर वन जंगल में पक्षियों का एक सुंदर सा जोड़ा रहता था। अरे नीलो, ओ नीलो, कहाँ हो? आज ही आ रही हूँ। एक का नाम था नीलो और दूसरे का नाम था राजू। क्या है जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे खबर ही ऐसी लाया हूँ। कैसी खबर है जी? अरे अभी कबूतर काका मिले थे। वह कह रहे थे कि जंगल में इस बार बहुत गर्मी होगी, सूखा भी पड़ सकता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरी खबर है। अब तो गर्मी का मौसम आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और अभी तक घर भी नहीं बनाया हमने। हाँ जी, ये तो बहुत चिंता की बात है। हमें सब काम छोड़कर सबसे पहले अपना घर बनाना चाहिए। इधर दूसरी तरफ जंगल में एक कौवे का जोड़ा भी रहता था, रेखा और उसका पति कल्लू। कल्लू बहुत आलसी था और दिन भर सोता रहता था। अरे कैसा आलसी पति मिला है कि कोई काम ही नहीं करता। अरे उठोगे अब? 10 बज गए, कुंभकर्ण ही हो क्या? उठ भी जाओ अब। क्या है, क्यों परेशान कर रही हो? अरे मौसम के जानकार पक्षी पता है क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जंगल में सूखा पड़ने वाला है और अभी तक हमने घर भी नहीं बनाया। अच्छा, कौन से जानकार पक्षी हैं जो हमसे भी ज्यादा समझदार हो गए? सोने दो, सूखा उखा कुछ नहीं पड़ेगा, सब हमें उल्लू बना रहे हैं। इधर नीलू और राजू घर बनाने में लग जाते हैं। वो खूब मेहनत करते हैं और अपना लकड़ी का घर बना लेते हैं। घर तो बन गया, चलो अब सामान घोंसले में उठा लाते हैं। दोनों निकलने ही वाले होते हैं, तभी वहां रेखा आ जाती है। वह कहती है, अरे राजू, ये नया घर तुमने कब बना लिया? अरे दीदी, गर्मी का मौसम आने वाला है ना, तो धूप से बचने के लिए हमने अपना नया घर तैयार कर लिया। अरे आपने अपना घर नहीं बनाया क्या अभी? नहीं नहीं, अभी तो नहीं बनाया। कल्लू भैया भी एक नंबर के आलसी और कामचोर हैं, अभी तक अपना घर ही तैयार नहीं किया। अरे राजू, ऐसा नहीं है, वह कामचोर थोड़ी हैं। अब हम भी अपना घर बनाने ही वाले हैं। यह कहकर रेखा वहां से चली जाती है। वह घर आकर कल्लू से कहती है, अजी सुनते हो, राजू और नीलू ने अपना नया घर तैयार कर लिया है और वे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा पति तो कामचोर है। यह सुनते ही कल्लू गुस्से में आ जाता है। अच्छा, यह बात है, इतनी हिम्मत? तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? सही ही तो कह रहे हैं वह दोनों। घर नहीं बनाना क्या? हाँ, बनाना तो पड़ेगा ही। तो फिर चलो सामान इकट्ठा करते हैं। ठीक है, चलो पहले लकड़ियाँ ले आते हैं। दोनों निकल पड़ते हैं। कल्लू आकर राजू का घर देखता है। अच्छा, ये घर है, अभी मजा चखाता हूँ इन्हें। इतना कहकर वह राजू के घर में आग लगा देता है, जिससे उसका घर जलने लगता है। फिर कल्लू वहां से चला जाता है। राजू का घर जल जाता है। राजू और नीलू लौट कर आते हैं और अपने घर का ये हाल देखकर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वे दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। नीलू रोती हुई राजू से कहती है, हमारा घर तो जल गया जी, अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, हमने इतनी मेहनत से घर बनाया था और किसी ने हमारा घर ही जला दिया। इधर रेखा और कल्लू मिलकर अपने लिए नया घर तैयार कर लेते हैं। अरे कल्लू जी, आपने एक खबर सुनी क्या? किसी ने राजू के घर में आग लगा दी। अरे ये तो बहुत दुखद खबर है, बेचारे ने कितनी मेहनत से घर बनाया था। एक दिन नीलू राजू से कहती है, राजू जी, ऐसे कब तक हम बैठे रहेंगे? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। चलिए नया घर बनाने का हम कुछ इंतजाम करते हैं। हाँ नीलू, नया घर तो बनाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है राजू जी। हाँ बताओ नीलू, कौन सा आइडिया है? अगर हम लकड़ियों का घर बनाते हैं तो ज्यादा समय लगेगा, तो क्यों ना हम तालाब से मिट्टी लाकर मिट्टी का घर बना लें। मिट्टी का घर
ये तो मैंने कभी नहीं देखा। आप जानते नहीं, मिट्टी का घर बनाना मुझे मेरी माँ ने सिखाया था, और उसमें गर्मी भी कम लगती है क्योंकि मिट्टी का घर अंदर से बहुत ठंडा होता है। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ मिट्टी लाने। लाजू मिट्टी लाने जाता है। रास्ते में उसे कल्लू मिलता है। वह कल्लू का नया घर देखता है। अरे राजू, कहाँ जा रहे हो? बहुत दुख की बात है कि किसी ने तुम्हारा घर ही जला दिया। कहाँ जा रहे हो बाल्टी लिए? जी भैया, तालाब से मिट्टी लाने जा रहा हूँ। मिट्टी का क्या करोगे राजू? जी, मिट्टी का घर बनाना है ना। अच्छा, जाओ बनाओ। कैसा बेवकूफ है, मिट्टी का घर बनाएगा। राजू निकल जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और राजू अपना मिट्टी का घर बना लेता है। एक दिन खूब तेज गर्मी होने लगती है और गर्मी के कारण कल्लू को तेज बुखार हो जाता है। अरे पानी लाओ, कोई तो पानी लाओ। अरे बाप रे, पानी कहाँ से लाऊं अब? तेज बुखार के कारण कल्लू की मौत हो जाती है। इधर मिट्टी का घर होने के कारण राजू के घर में बहुत ठंड रहती है। राजू ने पहले से ही दाना और पानी इकट्ठा करके रखा होता है। दोनों खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही गिर जाता है।